कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15सी अध्याय 11 शंकु परिच्छेद। यदि वृत्त x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 4x ऋण 6y धन 11 बराबरी से शून्य के एक व्यास का एक सिरा 3 4 है, तब दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे। x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2gx धन 2fy धन c बराबरी से शून्य। इससे हम क्या करेंगे? तुलना करते। इससे तुलना करके हम क्रमशः किसके 2g का मान 2g का मान निकालेंगे। तो 2g का मान आएगा -4। इसका मतलब g का मान आ गया कितना? -2। फिर हम किसका 2f की वैल्यू देखेंगे -6। तो इसके आधार पर हम f की वैल्यू लिख सकते कितना? ऋण 3। और अंतिम किसका c का मान 11। इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं? वृत्त का केंद्र। अतः वृत्त का केंद्र -g -f, यानी कि क्या g और f की वैल्यू ऋणात्मक। तो g हमारे पास -2 है मतलब 2, f -3 है मतलब 3। दी गई जानकारी के आधार पर एक सिरे के निर्देशांक दिए हैं, दूसरे के निकालना है। अभी अपन ने वृत्त का क्या निकाल लिया? केंद्र निकाल लिया। तो हम लिख रहे क्या? माना AB वृत्त का क्या? माना AB वृत्त का व्यास है। ए सिरे के निर्देशांक मान लो कि 3 4। बी सिरे के निर्देशांक को मान ले रहे हम x2 y2 तथा मान लो सेंटर वैल्यू केंद्र के निर्देशांक क्या है? 2 क्या 3 है। हम में से सब जानते क्योंकि ए बी के कौन से मध्य बिंदु सी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? निकालने का फार्मूला हमारे पास था कुछ इस प्रकार से। x बराबरी से x1 + x2 बटे 2 कामा y बराबरी से y1 + y2 बटे 2। तो ध्यान दीजिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है और xy ये है। मतलब x की जगह पर कितना? x की जगह पर 2, x1 कितना? 3, x2 की जगह पर x2 बटे 2 तथा y की जगह पर क्या? 3 बराबरी से y1 मीन्स 4 प्लस y2 बटे 2। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4, तो क्या आएगा? 3 धन x2 बराबरी से 4 तथा 3 दूनी 6, 4 धन y2 बराबरी से 6। तो 3 दाहिनी तरफ पक्षांतर हो जाएगा। तो x2 बराबरी से 4 ऋण 3 तथा y2 बराबरी से 6 ऋण 4। तो x2 का मान कितना? 1 तथा y2 का मान 2। इसलिए कौन से दूसरे सिरे के निर्देशांक, इसलिए दूसरे सिरे के क्या निर्देशांक हमको मिल गए 1, 2। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने शेष का धन्यवाद।